So today we are going to understand wave characteristic, right? तो पहले मैं बताता जाता हूँ, फिर मैं ये पार्टिकल नेचर और इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर लेक्चर 4, डेट है हमारी आज 5। सॉरी सर, थोड़ा आगे का बढ़ के आगे। वेरी गुड, चलो। अभी वी विल टेक अ डाउट आफ्टर द क्लास। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर जिनको जो भी डाउट्स होंगे वो हम बात कर लेंगे, ठीक है जयेश? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्टड्स में क्या डिफरेंस होगा अगर बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक में क्या आयंस आ सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में? वहां पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? और दूसरी बात ये, नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो केवल इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट? तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? चलते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक। वेव कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें वेव की, तो ऐसे वेव दिखती है साइन वेव। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिया है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इतना तो पढ़ा होगा ना 10th में, है ना? हाँ, ठीक है। तो ये एक तरह से साइन वेव है ना, जैसे, राइट? तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहे हैं इनको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट है उनको क्या बोलेंगे? ट्रफ। ठीक है। अब इन दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, इन दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लैम्डा वेवलेंथ। तो आइदर दिस, थोड़ा सा है ना, दिस इज लैम्डा। तो जो पहली डेफिनेशन हो गई उसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। व्हाट इज, वी आर गोइंग टू से व्हाट इज वेवलेंथ? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, है ना, क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। और ये लैम्डा किसके बराबर होता है? एक कंप्लीट वेव की लेंथ के बराबर होता है। सो दिस इज आल्सो, है ना, दिस इज आल्सो लैम्डा वेव लेंथ, है ना? एक पूरी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फिर दिस इज अगेन सिमिलर वेव ऐसे बन रही है, राइट? तो ये भी लैम्डा हो गया। सो और वी कैन से length of a complete wave, ठीक है, that is also lambda। क्या होता है? lambda। इसको कैसे बोलते हैं? lambda, ठीक है। नाउ इसमें यूनिट्स कौन कौन सी आती हैं? यूनिट्स, so this is length is going to be measurement, let's say in meters, kilometers, right, है ना? so units कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, जनरली किलोमीटर कम ही आती है। थर्ड और क्या आ सकती है जो समझने वाली है, वो है नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, है ना? एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻10 मीटर। जैसा लिखा होगा तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, राइट? पिकोमीटर, करेक्ट। फर्मी, ये सब हो सकता है, फर्मी की जरूरत नहीं है, और पिकोमीटर लिख लेते हैं, 10⁻12 मीटर। तो ये सब आपको याद रखना है। माइक्रोमीटर भी हो सकता है, राइट? तो माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर।
तो ये यूनिट्स हैं. स्पेशली इज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज द रिलेशन, है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10 एंगस्ट्रॉम. तो अगर मैंने बोला 300 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम. तो ये वेवलेंथ हो गई, सिंपल लैंग्वेज में वेवलेंथ समझ में आ गई. फर्मी मीटर होता है 10 टू पावर -15. फर्मी, एफएम क्या होता है 10 टू पावर, है ना, एफएम. ये 1 लिखना है सब जगह, 1 ना 1, राइट, किलोमीटर छोड़ो. 1 फर्मी मीटर क्या होता है 10 टू पावर -15 मीटर. एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम की स्पेलिंग क्या होगी, so this is going to be angstrom, ANGSTROM. ठीक है, एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये तो हो गई वेवलेंथ. अब बात आती है इसमें वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को अभी तक हम एफ से रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रोमीटर 10 टू पावर -6 माइक्रो, है ना, कि जिसको माइक्रो नहीं पता है, माइक्रो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, दैट इज 10 टू पावर -6 मीटर. एंड मिलीमीटर 10 टू पावर -3 मीटर. सेंटीमीटर पता ही है ना, ये सब पता है. फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, राइट, वी टाइप का है बट थोड़ा सा अलग है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इसको बोलते हैं न्यू. ठीक है, न्यू, है ना, न्यू, न्यू नहीं, न्यू. ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन बताएगा भाई फ्रीक्वेंसी. Sir, the maximum displacement of an particle on its तुम ये बताओ, either side. तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, मैं तुमको. Sorry, sir. कौन बताएगा, जो हाथ उठा रहा है उनसे पूछेंगे, राइट. मंदार इज सेइंग समथिंग. यस. Maximum number of waves flowing through one particle in 1 unit time. 1 second. So generally 1 second. So when we are writing, let's say when this wave is progressing, right, ऐसे प्रोग्रेस हो रही है, तो लेट्स से कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पार्टिकल, इस पॉइंट को कितनी वेव्स ने कंप्लीट कर लिया, है ना, दैट इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी. जैसे फ्रीक्वेंसी को और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो लेट्स से, है ना, और जब आप ये सब मूव कर रहे हो, तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ आपने कितने चक्कर लगाए 1 घंटे में या 1 मिनट में, है ना, जैसे आरपीएम होता है, राउंड्स पर मिनट, राइट. कहाँ यूज होता है, कार वगैरह में यूज होता है ना, राउंड्स पर मिनट. हाउ मेनी राउंड्स पर यूनिट सेकंड में, अगर हम यूनिट कोई भी ले सकते हैं, जनरली सेकंड लेंगे यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. सिंपल वर्ड में तो ये हो गया, है ना. कैसे याद रखेंगे, राउंड पर मिनट, है ना, आरपीएम से याद कर लो. और दूसरा क्या बोल सकते हैं, और, है ना, नंबर ऑफ साइकिल passes through a point per unit time और per unit second. ठीक है,
और यस, और हम कह सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, यस उसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। और क्या बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट हर्ट्ज, दैट इज द यूनिट। 1 हर्ट्ज मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, सबको पता है फ्रीक्वेंसी, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लो। जिनको नहीं पता है वो ऐसे समझ लें कि हाउ मेनी राउंड्स पर मिनट, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, राइट। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट, आवर, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, साइकिल पर सेकेंड वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी होंगी, और उसकी यूनिट है हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज 1 साइकिल पर सेकेंड। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और अब और कौन सा रह गया है नेक्स्ट, स्पीड, वेलोसिटी, which is represented by v। so ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, ठीक है, वेलोसिटी। लो भाई लिख लो पहले, जल्दी जल्दी, ठीक है। So velocity simply is meaning is distance per unit, distance traveled by wave in one unit of time, which could be second। शालिनी, यस बोलो भाई, जब तक लिख रहे हैं तब तक डाउट पूछ लो, बोलो क्या है डाउट। नहीं सर, वो आपने पूछा था ना फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। किसी को यहाँ पे तक कोई, वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, बट किसी को डाउट है तो पूछ लो जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि रिलेशन क्या है इन तीनों में, ऑल दीज थ्री। अब भाई पहले स्क्रॉल अप और डाउन बाद में करेंगे, पहले लिख, जिन्होंने ऊपर का नहीं लिखा है वो पहले लिख लो ऊपर का, है ना, फिर डाउन पे जाते हैं। राइट ना, विजिबल है, हाँ। चलो भाई, कोई बताएगा, इनका रिलेशन पूछ रहे थे, राइट। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कोई समझाएगा ये कैसे आया, बताओ अर्नब, ये फॉर्मूला कैसे बना। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, करेक्ट। हाँ भाई, कौन बताएगा, हाँ बताओ ये फॉर्मूला आया कैसे। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ओके। चलो देखते हैं, जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनसे पूछते हैं। कौन बता रहा है मुझे, ऋषिकेश बता रहा है, ऋषिकेश बताओ भाई। Sir, wavelength and frequency are inversely proportional to each other, and there is a constant, means equal to करेंगे तभी एक constant आता है, और वो velocity रहती है वो wave की। So बट formula मैं कुछ बनता है। और सुनना चाह रहा हूँ, देखते हैं कि जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो कोई बता पाएगा या नहीं, है ना। यू आर करेक्ट, बट आई एम लुकिंग सिंपल, लेट्स से सिंपली कैसे बनाया, देखते हैं। रुशील बता, रुशील बताओ। देखिए भाई, जिन लोगों ने तो नीचे डाउन कर दे, स्क्रॉल डाउन कर दे। यस सर। सर तो वेव वेलोसिटी बाय डेफिनेशन ये है कि कुछ डिस्टेंस यूनिट टाइम सेकंड ले लेते हैं, 1 सेकंड में ट्रैवल किया है सर। सर वो वेलोसिटी बाय डेफिनेशन हो जाएगा। अभी सर फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार ऐसा ऐसा ये रेपिटेशन हुआ है वेलोसिटी का, तो सर वो कितनी बार रेपिटेशन हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो फिर हमें वेलोसिटी मिलेगा।
ठीक है, रुशील ने जो बात कही है वो लगभग मैं वही सुनना चाहता हूँ, बट इसने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया, मैं समझा रहा हूँ कि वेलोसिटी इज लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। मान लो एक वेव है जो यहाँ से चली, जैसे इसका क्रेस्ट यहाँ पे है, राइट, और ये कुछ यूनिट टाइम में यहाँ पहुंची है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, मान लो 1 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल की, तो इस 1 सेकेंड में कितनी साइकिल इस पॉइंट से पास कर गई होंगी, वही तो यहाँ तक पहुंची होंगी, लेट्स से, है ना, राइट। ये मान लो ये वाली साइकिल जो फर्स्ट साइकिल थी ये पास कर गई इधर से, ठीक है, जब दूसरी वाली साइकिल आएगी जो यहाँ पे है, राइट, जब वो साइकिल यहाँ पे पहुंचेगी, लेट्स से मैं ये वाले पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा थोड़ा आसान रहेगा। लेट्स से मैं जो है ना स्टार्टिंग वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है ना, साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो रही है और मेरे को देखना है यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट्स से d, ठीक है। तो जब ये यहाँ से एक साइकिल आगे बढ़ जाएगा, लेट्स से ये जब यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये पीछे वाली साइकिल थी वो यहाँ पहुंचेगी, नहीं, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है जब ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा तो उतने नंबर ऑफ साइकिल इस पॉइंट से पास कर चुके होंगे, लगातार आ रही है ना, है ना। जब ये वाला साइकिल यहाँ पहुंचेगा मान लो, तो ये पीछे वाला है ना, दूसरा वाला है ना, यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो ये 2 साइकिल आगे बढ़ा तो ये 2 साइकिल यहाँ पे इसको क्रॉस करने लग गई, तो मान लो ये 5 साइकिल यहाँ तक पहुंची, लेट्स से, है ना, ये 1 2 3 लेट्स से 4, इसने 4 साइकिल चली, तो 4 साइकिल पीछे से आई होंगी तब जाके यहाँ से क्रॉस कर पा रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में 4 साइकिल इस पॉइंट से पास कर रही हैं, वही 4 साइकिल तो यहाँ तक पहुंची, राइट। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, 4 साइकिल इनटू डिस्टेंस ऑफ 1 साइकिल या लेंथ ऑफ 1 साइकिल, दैट इज लैम्डा। So that's why velocity is nothing but frequency nu into lambda। समझ में आई बात। तो एक सेकंड में, अच्छा इसको दूसरी, एक तो ये मैंने पॉइंट पासेस के थ्रू बोला, और दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी साइकिल 1 सेकंड में हो गई, तो कितनी साइकिल 1 सेकंड में हो गई, 4 साइकिल 1 सेकंड में हो गई, मान लो राउंड के हिसाब से समझ लेते हैं, है ना, कोई ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो 1 सेकंड में उसने 4 राउंड लगाए, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, डिस्टेंस उसने ट्रेवल की नंबर ऑफ राउंड्स इनटू द लेंथ ऑफ 1 राउंड, दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ, तो न्यू इनटू, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं, न्यू इनटू लैम्डा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी। ये राउंड वाला इजी है ना, राउंड वाली समझते हैं, राउंड वाले से इमेजिन जल्दी कर लो, है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको डालते हैं कि वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो मान लो कि कोई आदमी जो है ना 1 यूनिट टाइम में 4 राउंड लगाता है, 4 राउंड पर यूनिट टाइम, मान लो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू क्या हो जाएगी, 4 हर्ट्ज, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और लेंथ है ना, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी v इज नथिंग बट न्यू इनटू लैम्डा, है ना। पर सेकंड में कितने हुए, 4, और एक डिस्टेंस में कितना, व्हाट इज द डिस्टेंस इन 1 राउंड, तो ये हो जाएगा 4 राउंड की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो उसकी स्पीड हो जाएगी पर सेकंड। समझ में आया। So that's how the relation is going to come up। ये बात समझ में आ रही है, ये आसान है, राउंड वाला है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बना है वो लिख लें, फॉर्मूला सबको पता है, वो कैसे आया बस इतना समझाना था, राइट। सो द फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी
and wavelength, that is equals to velocity is equals to frequency into, है ना, wavelength. Or you can say v is nothing but nu, है ना, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, राइट? तो इनको इसको ऐसे लिख लेते हैं v, या इसको केवल v लिखेंगे ना ऐसा, और इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, v into wavelength lambda. For electromagnetic radiation, that is light, है ना, light, velocity is represented by c. तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया, है ना. c is nothing but 3 lakh किलोमीटर और 3 into 10 to power 5 किलोमीटर पर सेकेंड. 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब कितना है? और यू कैन से 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. तो कौन सा वाला याद रखना है? ये वाला याद रखना है, ठीक है. 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? हेंस, है ना, हेंस फॉर्मूला क्या हो गया? c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा. तो जो लोग कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो यहां से आ रहा है, ठीक है. ये भी लिख लो इतना. अब भाई जिसको डाउट है वो पूछ लो, राइट? जिनके हाथ वाथ उठ रहे हैं, जब तक लिख रहे हैं बाकी लोग, तब तक पूछ लो. हाँ भाई कुरांश बोलो, क्या दे डाउट है? सर जो आपने ये लेक्चर की स्टार्टिंग में आपने एक्सप्लेन किया था सर, बिकॉज़ मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगे? हेलो सर. हाँ सर जो आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ना, लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में, आफ्टर आस्किंग ऑफ, क्या एक्सप्लेन किया था? एकदम स्टार्टिंग में सर, पहली क्या किया था एक्सप्लेन? पहली मतलब डाउट क्या है? आप उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो सर? क्या चीज एक्सप्लेन करनी है फिर से? जो सर आपने लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, पहली चीज सर. भाई कोई बताएगा मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या बताया था? सर हाँ मैंने वो फॉर्मूला पूछा था ना, दो फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला? अबे तुम लोग डाउट कैसे पूछ रहे हो? हमें डाउट है, लेकिन हमें पता नहीं डाउट क्या है. सर आपने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, फिर डाउट क्लियर करने के बाद आपने जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, वो क्या था मेरे को ये तो बताओ कि मैंने क्या बताया था. हम सर एकदम ऊपर है वो, एकदम ऊपर. एकदम ऊपर? हाँ लो अब बताओ. एकदम ऊपर. हाँ नहीं सर, ये क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में पूछ रहे हो? हाँ सर. हाँ तो क्रेस्ट क्या होते हैं? हाईएस्ट, लेट्स से जो एम्पलीट्यूड है वो हाईएस्ट है, उसको, है ना, मतलब एक पहाड़ टाइप का बन रहा है ना, माउंटेन की ये समिट एक तरह से हो गई, वो हो गया क्रेस्ट. लोएस्ट पॉइंट ये है ना, जिसको ट्रफ बोल रहे हैं. ये डाउट था? चलो एनीवे. और भाई किसको क्या डाउट है? मंदार, ऋषिकेश, हाँ एक ही करके बोलना. मंदार सर यहाँ पे आपने c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा है, तो उसके बाद न्यू इंटू लैम्डा कैसे आया? अरे भाई ये यहाँ से आया ना, ऊपर से, यहाँ सी लिख दिया. अच्छा, हाँ तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये वेवलेंथ, हम यहाँ से v से भी ये कर सकते हैं ना? क्या? हम फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ,
इस v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा के फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। हाँ, यही ड्राइव वहीं से किया है। c क्या है? c तो कांस्टेंट वैल्यू है। लाइट के लिए वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि भाई ये फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के लिए है, ठीक है, ये वाली बात। बाकी तो सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है ना, कभी कभी चेंज भी होती है। हेलो सर। हम्म सर मेरा डाउट एग्जैक्टली नहीं है, बट मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा, मतलब क्या था? आप आगे एक तो बार बोलो। सुन सकते हो क्या? क्या? हाँ सर, वेव वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड का ये फॉर्मूला है। पर फ्रीक्वेंसी का मतलब देखेंगे तो 1/सेकेंड है, तो फॉर्मूला से अगर देखेंगे तो होता है डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सो करेक्ट है क्या? हाँ हाँ, वो भी ठीक है ना। डिस्टेंस क्या हो गया? लैम्डा हो गया, हाँ, और नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम उससे आ जाएगा। तो यस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हाँ 1 बाई सेकेंड है वन ना, तो साइकिल कितना होगा? डायरेक्टली वैसा हाउ पकड़ रहा मेनी, था। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लेट्स से वन वेव इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। वैसे भी हाँ देख सर। सकते हैं। यस, सर नहीं, वो बस थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट तो पूछना था। ठीक है, चलो ओके। वही लिख लिया ये सब। चलो भाई, रुशिका का डाउट देख लेते हैं, फिर अभिलाष का। बोलो। Sir, you said that the wavelength is the distance between two consecutive troughs or crests, but you also said that a length of a complete wave can be also considered as wavelength. So both of these values would be same for a particular wave, Yes, or it is they'd going be to be different? same now. Yes. Okay, so it will be the same. Hmm. The length of a complete wave is equal to the distance between the consecutive waves. Obvious सी Right. बात है भाई, ये बताओ, ये सिमेट्रिक है ना? इट्स नॉट लाइक कि इट इज चेंजिंग, है ना? ये वाला पार्ट रिप्लेस करके हमने यहाँ पहुंचा दिया। Okay. Okay. Got it. समझ में आया? Yes. सर हम लोग ये इक्वेशन में c इज इक्वल टू नूल बाई लैम्डा में सर हम लोग वेलोसिटी ही क्यों लेते हैं, व्हाई नॉट स्पीड? आप सर स्पीड क्योंकि ले कोई सकते हो। डायरेक्शन तो स्पेसिफाई हम लोग कर ही नहीं रहे। केमिस्ट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स में फर्क पड़ता है। फिजिक्स में क्या होता है? स्पीड इज मैग्नीट्यूड, राइट, एंड वेलोसिटी इज स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए Vector. थोड़ा वहाँ पे कई कई जगह पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन लाइट के केस में दोनों चीजें सेम है। आप स्पीड भी ले सकते हो, क्योंकि लाइट में क्या होता है? लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, यस है ना? तो इसलिए आप स्पीड भी लिख सकते हो, मतलब स्पीड वेलोसिटी हमारे लिए सब सेम है। हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर और एक डाउट था सर, वो इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन नहीं, वो डायग्राम में क्रेस्ट और ट्रफ में हाँ। जो वेवलेंथ हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग कोई भी वेव के एक पॉइंट से हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं ना? सपोज बीच में एक पॉइंट ये है दूसरे सिंपलिसिटी वेव के में। लिए लिया गया है। आप Okay. कोई भी सिमेट्रिकल मान लो पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, फिर उसको आप बोलोगे क्या? तो डेफिनेशन को सिंपल बनाने के लिए ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रॉप बोला गया है। आप कहीं किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लोगे, वो एक कंप्लीट वेव बन जाएगी, है ना? यस सर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मान लो किसी ने बोला मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मान लो यहाँ से, तो वो क्या करे, है ना? यहाँ से यहाँ तक का ले ले, है ना? बट ऑब्वियसली बात है, व्हाट इज दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, तो ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये तो आइडेंटिफाई आसानी से हो सकता है। यस ओके सर। Sir, sir, हाँ, velocity is represented by c, no? Sir, so velocity is equal to distance upon time. Sir, so lambda is also the distance covered by a wave in distance covered by wave. पहले So सोचो तुम क्या कह रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया, no, फिर से sir. बोलो। If we substitute c's value d by t, so can lambda and d get cancelled? क्या? If we substitute c's value, c means velocity of wave, no? So velocity is distance covered in unit time. So if we substitute that in v is equal to c by lambda, therefore can distance and lambda get cancelled?
कैंसिल है। लैम्डा इज 1 एक साइकिल का डिस्टेंस है, सब पूरे इसका थोड़े ना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड सॉरी लेंथ ऑफ ए 1 साइकिल है ना। एक राउंड की लेंथ कितनी है इसलिए राउंड बताया है ना, 2 पाई आर। यस ये हो गई वेव लैम्डा वेव लेंथ। आपने कितने राउंड लगाए वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। मान लो 4 राउंड लगाए, टोटल डिस्टेंस आपने कितने ट्रेवल की, 4 × 2 पाई आर, यही तो करोगे। हाँ तो कंफ्यूजन कहाँ है इसमें। हाँ बोलो भाई जल्दी जल्दी यार, बहुत सारे डाउट हो गए ये। हाँ Sir, the formula C is equal to nu into lambda, is it only valid for electromagnetic नहीं radiation? नहीं नहीं, सबके लिए है। Okay. आप यहाँ पे सी की जगह भी डाल दोगे, बट मैंने यहाँ ये बोला कि भाई ये जो कहते हैं ना लोग कि सी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लैम्डा, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी कांस्टेंट है ना। और वी कैन से है ना कि वेव सॉरी फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to wavelength। ये क्यों बोल रहे हैं, as c is constant। बस ये भी कोई कोई कहता है तो वो क्यों बोल रहा है, वो बोल रहे हैं। So, sir, if we are using this formula in the case of sound, then there the value of C will be different, no? हाँ साउंड के केस में क्या होता है, साउंड मीडियम में चेंज हो जाता है। मान लो एयर में अगर हम बात करें तो साउंड की स्पीड अलग होगी। मान लो कोई पाइप ले लिया है ना मेटल का, उसमें उससे पास हो रही है साउंड, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो साउंड की स्पीड मीडियम के हिसाब से चेंज होती है, लाइट में ऐसा नहीं बोलता। इसलिए मैंने बोला कि भाई यहाँ सी तो कांस्टेंट रहने वाला है, बाकी सब वेव में हो सकता है उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू मीडियम। Okay, sir, thank you. तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, इसलिए हमें बहुत कुछ नहीं सोचना है, राइट। चलो भाई साहिल ये जल्दी जल्दी पूछ लो भाई। बस सर एक डाउट था, सिंस हम लोग ने डेराइव किया कि C इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यू और लैम्डा, तो सर जब लाइट किसी रेयर या डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाता है तो उसमें क्या चेंज होता है, न्यू चेंज होता है या लैम्डा चेंज होता है? कुछ नहीं चेंज होता है, ठीक है सर। तो फिर C का ये क्या वैल्यू कम कैसे होगा अगर उसके प्रोडक्ट्स का सॉरी उसके फैक्टर्स का नहीं हो रहा है तो? नहीं कुछ चेंज, क्योंकि सर स्पीड ऑफ लाइट कम होता है ना डेंसर या रेयर मीडियम, उससे बस लाइट मुड़ती है, बेंड होती है ना, या है ना, उससे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। हाँ ओके सर। हाँ बोलो करण हाथ नीचे करते जाओ भाई सब लोग। करण, आई थिंक करण इज नॉट हियर। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, लाइट डज नॉट, नहीं लाइट की स्पीड सेम सब जगह। हाँ पल्लव, यस बोलो भाई पल्लव। सर बट जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी उसकी बेसिस पे ही कर रहे हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो रही है इन डिफरेंट मीडियाज। ना नहीं, लाइट की स्पीड नहीं चेंज होती है। दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू diffract from the, let's say, how much it is going to distract from its original path। सर बट वो डिस्ट्रैक्ट भी तो स्पीड ऑफ लाइट की डिफरेंस की वजह से होता है जो इन वैक्यूम होता है और वो ये कहाँ आपने पढ़ा? सर इट वाज द कांसेप्ट आई थिंक इन 10th कि मतलब लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। Yeah, sir, because there were questions also, sir, in which we solved to calculate the speed of light in glass, where we were given the refractive index of glass and air. So that is how we used to calculate it. And वो कम हो जाता था, sir, 3 × 10⁸ meters per second से in different medias. मेरे को ऐसा लगता है कि लाइट की जो स्पीड है वो सेम रहती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट यस ओके, अगर ऐसा कोई डाउट है तो फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? Okay, sure, sir.
चलो ठीक है। एनीवे मतलब हमारे केमिस्ट्री में ये सब यूजफुल नहीं है, तो वी डोंट हैव टू वरीड अबाउट। हमारे में क्या यूजफुल है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और हम केवल और केवल एयर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेट्स से सम अदर मीडियम, तो डोंट वरी, ठीक है। बट यस आई विल चेक दिस कि वेदर द स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज और नॉट, ठीक है, वो देखते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, राइट। अब फिर और नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आएगा टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय t, which is nothing but 1/f, no? t is nothing but 1/f, or you can say 1/nu। क्या होता है टाइम पीरियड? एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, that is going to be time period, ठीक है, which is represented by capital T। सिंपल मीनिंग इज कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बताओ 2 साइकिल 1 सेकंड में हो गई, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, है ना? सो 1 साइकिल को कंप्लीट करने में 2 साइकिल 1 सेकंड में हुई, तो 1 साइकिल को कंप्लीट करने में 1/2 सेकंड लगा, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। सो 1/f टाइम पीरियड, सिंपल। फिर क्या आता है? वेव नंबर, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, बार, है ना, और यू कैन से न्यू बार, ये ऊपर से बार लगा दिया, राइट। सो न्यू बार क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू बी कि पर यूनिट लेंथ में हाउ मेनी वेव्स आर देयर। न्यू वेव नंबर इज नथिंग बट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ, है ना। सो नंबर ऑफ waves, or you can say cycle per unit length। अब ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मीटर, इट कुड बी किलोमीटर, इट कुड बी नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली मीटर लेते हैं। सो पर यूनिट लेंथ वेव नंबर, है ना। यूनिट लेंथ कैन बी मीटर, कैन बी 1 मीटर, है ना, कैन बी 1 किलोमीटर, कैन बी 1 नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है। बट यस मोस्टली हम क्या लेते हैं ना, मोस्टली वी आर गोइंग टू टेक 1 मीटर। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? वेव नंबर इज न्यू बार नथिंग बट 1/λ वेवलेंथ, है ना। जैसे अभी हमने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड में देखा, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या था, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, राइट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, राइट। सो टाइम पीरियड इज कितनी साइकिल 1 सेकंड में हुई, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, और 1 साइकिल को कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड हो गया, है ना, 1/v। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वेव की लेंथ कितनी है, मान लो ये 2 मीटर है ना, लेट्स से, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर में कितनी वेव्स आई? 1/2। कितनी वेव्स आई? 1/2। हाउ मेनी वेव्स, है ना, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कितनी आई? 1/2 आ गई। मान लो उल्टा, मान लो ये होता 0.5 मीटर, तो हाउ मेनी वेव्स इन 1 मीटर, तो कितना हो जाता? 1/0.5 which is 2, ठीक है। तो ये वेव नंबर हो गया, टाइम पीरियड, वेव नंबर। ठीक है, इतना लिख लो। इतना लिख लो, और जिनको डाउट है वो पूछ लो।
Sir, हम्म all waves are taken along a horizontal line, no, मतलब वो बार रहता है. So for a given length of bar, उस length में कितनी waves fit होती है, that is wave number, ना? हाँ हेलो सर. हम्म सर साइनोसॉइडल वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या फर्क होता है? देखो ऐसा है कि साइन वेव तो आपकी हो गई, जैसे साउंड वेव है ना, वो आती है ऐसे कंप्रेशन और क्या कहते हैं, रेफ्रैक्शन. हाँ वैसे वैसे होता है, राइट. और ये आपकी हो गई लाइक अप एंड डाउन काइंड ऑफ, सो डिफरेंट लेट्स से उसमें डिफरेंट नेचर है. नहीं समझा सर. मतलब मैं क्या कहना टर्मिनोलॉजी मुझे देखना पड़ेगा क्या है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. वेव में क्या होता है, कंप्रेस और एक्सपेंड होता है, तो वो हॉरिजॉन्टल टाइप में ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, राइट. ठीक है, तभी दिखाते हैं या फिर कहीं पे दिखा होगा साउंड को ऐसे ऐसे दिखाते हैं, राइट. सो मतलब ट्रांसवर्स वेव टाइप सर. हाँ ट्रांसवर्स वेव, राइट, दैट इज द करेक्ट टर्म. और ये इसमें क्या हो रहा है, साइन वेव बन रहा है तो अप डाउन ऐसे जा रहा है. तो मतलब लॉन्जिट्यूडिनल वेव और साइन वेव सेम है. टर्मिनोलॉजी मुझे देखना पड़ेगा, राइट, वेव्स की, ओके सर. है ना वो. बट नेचर समझ लोगे, वो एक ऐसे जाएगी और एक रेयर हो रही है कहीं पे, है ना, कहीं पे कंप्रेस हो जा रही है और कहीं पे एक्सपेंड हो जा रही है, ऐसे जा रही है. हाँ भाई. Sir, हाँ एक sir, मिनट. हाँ frequency of a wave for a medium is fixed, no? Intense means frequency means intensity. It cannot be changed. मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बस आप ध्यान रख लो, है ना. लाइट में ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ चेंज हो रहा है, देन दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी सॉरी स्पीड इज चेंजिंग, राइट. तो वो मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा उसमें, मतलब इतना परेशान मत हो, बट अपने काम का केवल इतना है, तो इस पे ध्यान रखते हैं. ऑब्वियसली फिजिक्स में ये सब आएगा, वो फिजिक्स वाले सर ध्यान देंगे, राइट. हाँ बोलो श्रेया. सर एक बार वेव नंबर फिर से बता दीजिएगा. From the name itself, wave number is nothing but number of waves in 1 unit length. ठीक है, number of complete waves, है ना, in 1 unit length, or you can say number of cycle per unit length. अब अगर मैंने बोला कि एक साइकिल की डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर, तो हाउ मेनी वेव्स आर इन 1 मीटर. एक वेव की, एक सर्कल है उसका रेडियस सॉरी पेरीमीटर है 10 मीटर, तो हाउ मेनी वेव्स आर गोइंग टू बी इन 1 मीटर, 1/10. यस. तो ये क्या हो जाएगा इसका वेव नंबर. थोड़ा अलग समझ लेते हैं कि मान लो एक जो वेव है, एक जो राउंड है उसका लेट्स से पेरीमीटर है 10 मीटर, बट मैं 1 किलोमीटर बोल रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर में कितनी वेव नंबर हो जाएंगी, 1000 मीटर. सो 1000 डिवाइड बाय 10, 100 वेव्स इन पर किलोमीटर. तो इसीलिए ये डिपेंड करता है, इसकी यूनिट क्या होगी, ये डिपेंड करेगी कि आप कौन सी यूनिट लेंथ ले रहे हो. सो यूनिट क्या हो गई इसकी, व्हाट इज गोइंग टू बी यूनिट, मीटर इनवर्स, किलोमीटर इनवर्स, है ना ऐसे, राइट. नैनोमीटर इनवर्स, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली आप ले रहे हो, राइट. सो यूनिट लेंथ क्या ले रहे हो उसके हिसाब से आएगा. एम्पलीट्यूड, अब एक नया नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड. सर वो जो टाइम पीरियड में आपने एक एग्जांपल दिया था 2 साइकिल्स 1 सेकेंड, तो सर उसका टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड होगा ना. हाँ ओके सर. ठीक है. एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए
ठीक है, amplitude is represented by A and this is nothing but height of crest. ठीक है, तो maximum displacement from the medium line, that is going to be, or you can say maximum displacement from median line, right? So that is going to be your amplitude. तो अगर मैं मान लो ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं मान लो ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये आपकी मीडियन लाइन है, इसके चारों तरफ पार्टिकल जा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ करेक्टरिस्टिक हो गई कि वेव की, ये कुछ कुछ आपको टर्म्स पता होने चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। That is nothing but light. We are talking about light, और इसको सिंपली बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू वन एंड अनदर। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा लाइट में, so these are three dimension. Let's say this is speed, like direction of light. So can you scroll down? Scroll down, इससे भी नीचे? नहीं, I mean scroll up. लिख लो जल्दी। Sir, can you please scroll down little? Down. बस सर बस। करेक्ट, हाँ मैं अभी देख रहा था। यस, आई थिंक आई वाज रॉन्ग। स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मीडियम बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस। करेक्ट, ठीक है, बट इतना ये यूज में नहीं होता है। तो राइट, वी आर गोइंग टू से अबाउट एयर एंड वैक्यूम। चलो भाई, है ना। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड कुड बी एनीथिंग। लेंथ है वो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ती है इंटेंसिटी में, बाकी कहीं जगह उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसमें ये लेट्स से v स्पीड से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टुगेदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field vectors or lines in this direction, and magnetic field lines. So all these three are perpendicular to one another in electromagnetic radiation, है ना। Electric field and magnetic field and magnetic field, electric field, magnetic field, and the direction of light, direction in which light moves, are perpendicular to each other.
ठीक है, तो ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो हानि बेटा, देन C is constant for let's say medium के लिए constant हो जाएगा. ठीक है, in the same medium we are going to say then C is going to be constant. ठीक है, करेक्ट. तो यहाँ पे बात आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन इन विच लाइट मूव्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू वन एंड अनदर. ठीक है, ईच अदर. तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर लाइट है, इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना. वी कैन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, let's say we are going to say a part of lot of rays, है ना. So light can be let's say broken into following parts, or we can say, let's say over here this is light, so it is going to be like this. So part of lights are going to be, we can say, cosmic rays, then we can say gamma rays, we can say X-rays, then we can say UV rays, then we can say visible, right. Then we can say infrared, microwaves, correct, microwaves and radio waves. So these are going to be, let's say, part of light where we have to focus on visible rays. इसकी wavelength हमें देखनी है, how we can, let's say, characterize, or how we can say कि इसकी wavelength क्या रहेगी. So we are going to say this is from 3800 angstrom to 7600 angstrom. And कैसे ये हो रहा है? So there is a big gap. So that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So this violet part is, है ना, ये violet जो होगा वो 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा होगा, और ये रेड वाला इसमें क्या होगा 7600 एंगस्ट्रॉम. सो यू कैन सी कि विजिबल से पहले सीधे अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है, वायलेट से पहले क्या आएगा अल्ट्रा वायलेट, और रेड के बाद क्या आएगा इंफ्रारेड, है ना. तो ये याद रखना बिग क्योर. इनकी वेवलेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि जो याद रखने वाली हैं वो ये है एक्सरेज. एक्सरेज की वेवलेंथ होती है, अगर मैं बोलूँगा मीटर में, तो 10⁻11 और 2 लेट्स से 10⁻8 के आसपास आती है ना. ये याद रख सकते हैं. ठीक है, मतलब एंगस्ट्रॉम के लेवल की है, तो याद रखने वाली है. फिर यूवी रेस वहां से लेके यहाँ तक, है ना. इंफ्रारेड 7600 टू, लेट्स से ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम टू 10⁻³ तक, 10⁻³ तक, और ये 10⁻³ से 1 मीटर तक, और फिर ये 1 से फिर जितना भी 10⁻8 तक जितना भी है वो रेडियो वेव होती है. तो जब हम जैसे बोलते हैं 98.3, है ना, ये इसकी क्या है वेवलेंथ है 98.3 मीटर. 98.3 एफएम आता है ना, अलग अलग 93.5, ये इसकी वेवलेंथ, सॉरी हाँ वेवलेंथ दे रखी है. Anyway, but what we have to remember is this value. Yes, Pallab. आप एक बार थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हो? I missed some part. ये वाला और ऊपर?
हाँ सर ये वाला ओनली। तब तक भाई किसी को डाउट है पूछ लो, एनीवन। मैं आज थोड़ा क्लास एक्सटेंड करूंगा, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है सर आप नीचे का दिखा दो। तो एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, है ना, फर्स्ट ए वायलेट लाइट, है ना, lambda is, let's say I will say 4000 angstrom, and B, let's say yellow light, lambda is 6000 angstrom, let's say। ये मैंने दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी। वायलेट लाइट, येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी बताओ भाई। तो क्या हुआ, आंसर क्या आया? यूनिट का ध्यान रखना है ना, जो लोग भी कर रहे हैं वो सब यूनिट का ध्यान रखना। यूनिट अगर आपने गलत डाल दी तो आंसर गलत आ जाएगा। ये सचिन थे। वायलेट लाइट का इट इज 7. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर अब आ रही है? हेलो, हाँ थोड़ा तेज बोलो। हेलो सर। हाँ सर वायलेट का इट इज 7.5 into 10 to the power 14 hertz. 7.5 into 10 to the power 14 hertz, पहले का आंसर। And for yellow it is 5 into 10 to the power 14 hertz. ठीक है, ओके। यस नेहा। हाँ सर, मैं भी मेरा भी सेम आंसर है। हाँ, तो बस इसमें याद रखना है ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, और अगर जिन लोगों ने ये मीटर में कन्वर्ट करना भूल गया उनका आंसर गलत आ जाएगा। So we already know lambda. So what is going to be frequency? Frequency is nu, that is nothing but c by lambda. So we are going to say nu is nothing but c is 3 into 10 to the power 8 meter per second,
and then we are going to say lambda is nothing but, let's say, 4000 angstrom. Angstrom is 10 to the minus 10 meter per second. Sorry, meter, not second. So now you can see the meter is going to cancel, and this is going to be per second. Answer आएगा, per second is hertz. Now you can say this is 10 to the minus 7. So ये हो जाएगा आपका 3/4 into 10 to the power 15. ये 10 to the minus 7 ऊपर जाएगा तो 10 to the plus 7 हो जाएगा. 8 plus 7 कितना हो जाएगा? 15. और you can say, है ना, 0.75 और 0.75 into 10 to the 15, और you can say 7.5 into 10 to the 14. पर सेकंड क्या होता है? हर्ट्ज. सो वी हैव रिटन हर्ट्ज. ये पहला आ गया. तो सिमिलरली दूसरा आंसर. हाँ, मुझे शायद से सर 7.5 into 10⁻21 हर्ट्ज आया. तो देख लो ना यहाँ क्या लिखा हुआ है. ठीक है, आपने जोड़ दिया है. नहीं सर, मेरा लैम्बडा शायद से 4 into 10⁻12 आया था. एंगस्ट्रॉम है ना? हाँ, उसको मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसे मीटर्स में मैंने कन्वर्ट करने की गलत कोशिश किया आपने कन्वर्ट. ठीक है. और राजदीप, आप बीच में ऐसे नहीं बोलोगे, आप हाथ उठाओगे. ठीक है, नहीं तो मैं भगा दूंगा आपको. सॉरी सर. राइट. ऐसे बाकी लोग भी नहीं बोल रहे हैं ना बीच बीच में. अब हाथ उठाओ ना, मैं आप सबको परमिशन देता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे भाई जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम मैंने क्या बोला था? 1 एंगस्ट्रॉम. ये लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 4000 into 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख देंगे? 4000 into 10 to the minus 10 मीटर, है ना. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the minus 10 मीटर. अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 into 10 to the 3, 3 0 है, into 10 to the minus 10. तो कितना हो जाएगा? 4 into 10 to the minus 7. ठीक है, समझ में आया? इतनी बात पर स्टेप. Sir, ऊपर जाएगा. हाँ, 15 हो जाएगा. यस. sir, for yellow light, I'm getting 0.5 into 10 to the power 15 hertz. तो बात बराबर ही है ना. आपने एक पावर इधर ले ली, राइट. सो 3 into 10 to the power 8, है ना. येलो लाइट के लिए न्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है आपका? 6000 एंगस्ट्रॉम. बस इसको 3 into 10 to the power 8 divided by 6 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 10. So 6 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 15 divided by 6, or you can say 0.5 into 10 to the power 15. और ऐसे रिप्रेजेंट करना सही नहीं लगता, इसलिए वी आर टेकिंग 1 डेसिमल आउट, 10 आउट, तो ये डेसिमल हट जाएगा. तो 5 into 10 to the power 14. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो. क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग it will take to reach radio wave of frequency 3 into 10 to the power 3 hertz, है ना. radio wave of frequency 3 into 10 to the power hertz reach Mars from Earth. ठीक है. Given that distance of Earth to Mars is 8 into 10 to the power 7 kilometer. बताओ भाई, how long it will take to reach radio waves of frequency this and a Mars from Earth. बताओ जल्दी आंसर.
Correct, Mohnish. Atharv, your answer is wrong. Karan, wrong. Gauransh, wrong. Bhavish, correct. Oz Pandey, wrong. Oh, no, correct. Achint, correct. Me, Oz Pandey has given me in minutes. I think wrong. Sneha, wrong. Sahil, correct. Athar, wrong. Ojas Marathe, wrong. Shalvi, wrong. Rishikesh, wrong. Arnav, wrong. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना? इस क्वेश्चन में पहले सोचना है कि क्या पूछा है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब दे आर सेइंग व्हाट इज द टाइम ना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, दैट इज यू हैव टू फाइंड टाइम. You have to find time. ठीक है. To reach radio waves है ना, to reach Mars from Earth, और ये distance दे रखी है. So you have just only have to find time. Time क्या है? Time कैसे होता है? Distance equals to, और distance by time is nothing but speed. Meter per second, right? So we can say time is nothing but distance by speed. ये इंफॉर्मेशन बोगस है, इसका कोई यूज नहीं है. फ्रीक्वेंसी का टाइम यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है ना. डिस्टेंस आपको पता है, इस फ्रीक्वेंसी का तब लेना देना होता है अगर मैं है ना आपको बोल रहा होता कि भाई कितनी साइकिल जा चुकी है, हाउ मेनी साइकिल्स हैव कंप्लीटेड और समथिंग, तो तब आप डिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है. एनीवे, this is total distance, this is going to be speed. So total distance, time क्या हो जाएगा हमारा? Total distance is कितना है? 8 into 10 to power 7 kilometer, so into 10 to power 3 meter, divide by 3 into 10 to power 8 meter per second. So ये मीटर कट हो गया, सेकेंड ऊपर आ जाएगा, right? So this is going to be 8 into 10 to power 10 minus 8 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 to power 2 आ जाएगा. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 2 डिवाइड बाय 3 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा? 800 by 3, that is 266.66 सेकेंड. तो जिनका 267 तक आया है आंसर, वो सब सही है. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, कहाँ कंफ्यूजन हुआ? आप लोगों ने दिमाग ही नहीं लगाया. आप लोगों ने क्या देखा? अच्छा ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डिवाइड कर दो, और कुछ पता नहीं उससे ही से आंसर कुछ निकाल लिया, राइट? तो सबका गलत आ गया है ना. तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है, क्या पूछ रहे हैं. वी हैव टू फाइंड टाइम. टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड फिक्स है लाइट के लिए. समझ में आ रही है? ठीक है. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसमें वेवलेंथ याद रखनी है, कहाँ से? वॉयलेट से है ना रेड तक की. अच्छा एक थोड़ा सा है ना, अच्छा जो कलर, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं है ना, अगर कोई चीज वाइट है तो जो कलर हमें दिखता है वो वाइट कैसे आता है? ड्यू टू इट हैज एब्जॉर्ब द वाइट लाइट और इट हैज रिफ्लेक्टेड ऑल द लाइट्स. कैसे कैसे होता है? कौन बताएगा? मोनिश इज सेइंग. यस मोनिश. Hello, sir. मतलब ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं. ठीक है. हाँ Sir, so if we see an object which is white in color, वो सारे लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके. सपोज लीफ को देख रहे हैं तो सिर्फ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर रहा है. नहीं, अगर मान लो हम ग्रीन कलर देख रहे हैं तो कौन सा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है? बाकी सब ग्रीन को छोड़ के, जो भी व्हाइट के अंदर है. करेक्ट. तो हम यही मतलब जो लाइट हम देख रहे हैं, राइट, वो लाइट एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होता है.
ठीक है, वो सारी लाइट मिलके उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे पता करते हैं? सर व्हाइट के जो भी कंपोनेंट कलर्स है विबग्योर का सारा ले लेते हैं हम। हाँ, तो उसका मैं मेथड बता दे रहा हूँ, वो जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट ये इट गिव्स ए अप्रोक्सीमेट आइडिया। ठीक है, ऐसे पाई चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से इस रेंज में लिखेंगे वॉयलेट, यहाँ पे लिखेंगे इंडिगो, इंडिगो इज सिमिलर टू वॉयलेट, सो यहाँ पे है ना 6 पार्ट है, 7th वाले को यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ऐसे इस पाई चार्ट को बना लिया। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो अगर मुझे ग्रीन कलर देखना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा इसका जस्ट अपोजिट। कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है? रेड। सारे कलर जो भी हैं, सारी लाइट मिलके एक तरह से क्या बना रही है? रेड। तो मैं बोलूँगा ग्रीन का अपोजिट रेड। अगर मैं बोल रहा हूँ वॉयलेट है ना, वॉयलेट कलर मुझे दिख रहा है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसका अपोजिट क्या हो गया? येलो, है ना। ये ट्रिक है, ऑब्वियसली बहुत करेक्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल उस पर बना हुआ है, लेकिन बट इट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट राइट आंसर। ठीक है, तो व्हाइट का क्या होता है? ब्लैक। अगर मान लो कहीं ब्लैक है, कोई कलर ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने सारी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू सी, you are not that part is not actually reflecting any light. तो perfectly black क्या है? ब्लैक होल है जो कि सारी लाइट को ले लेता है, राइट? दैट इज द परफेक्टली ब्लैक। जो बाकी सब हम कलर देखते हैं ब्लैक, वो क्या है? वो कुछ ना कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मेजरली व्हाइट लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सारे कलर के लिए यही है। ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर गोइंग टू थोड़ा सा और नैरो जाओगे तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता जाएगा। सो इट इज ए बेसिक आइडिया आई हैव गिवन कि इससे आप पाई चार्ट बनाओगे, ये कहाँ यूज आएगा? ये आगे केमिस्ट्री में यूज आएगा। ठीक है, श्रेयांश अभी बताया ना। बाकी व्हाट इज हैपनिंग टू अदर कलर? अदर कलर्स आर मिक्सचर ऑफ दीज कलर ना। ये थोड़ा थोड़ा वायलेट डिम होता जाएगा, कहीं कहीं पे ब्लू की इंटेंसिटी चेंज कर आगे बाकी सब कलर बना लेंगे। इंडिगो के लिए क्या आएगा? ऑरेंज, येलो। ठीक है, तो ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। ये क्या कह रहा हूँ? ये अप्रोक्सीमेट दे रहा है आपको। ठीक है, कि थोड़ा आइडिया दे रहा है, अच्छा कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा और कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रहा है, तो वो हम रिलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। कल क्या पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास के लिए? कल एक तो आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हम थोड़ा पढ़ के भी आएंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या पढ़ के आना है ये सब बता दिया। तो आपको पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। क्या पढ़ना है आपको? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। ये दो चीजें पढ़ के आनी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। मैं पूछूंगा, चलें फिर, और जिसको डाउट है वो पूछ ले, बाकी ये बंद कर रहे हैं। सर सर वो आपने वो क्वेश्चन दिया था अर्थ का, तो फिर सर उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, F इज इक्वल टू 1/, और T इज इक्वल टू 1/F। T क्या है वहां पे? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड पूछा है तुमसे? हाउ लॉन्ग? तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, ये पूछा गया है कि बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में। ठीक है सर मुझे आइसो डायफोर्स में एक डाउट था।
सर कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन नंबर इज लेस देन द प्रोटॉन नंबर, तो n-p नेगेटिव आएगा। तो अगर दो एटम्स का वो नेगेटिव नंबर सेम है तो वो भी आइसोडाइफर्स है। जिनमें न्यूट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स वो सब अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जिनमें न्यूट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स, ऑल दोज आइसोटोप्स आर अनस्टेबल, दे तो उनको फिर बोलते नहीं। जैसे आप बोलोगे कार्बन का, लेट्स से मैं बोलूं 6C11, ऐसा कुछ बोलूंगा तो फिर वो क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है मोहनीश। ओके सर। और भाई, so people can leave, whoever is having Bye, sir. doubt they Thank you, can sir. just stay, okay।